राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारी। कि श्री गुरु के चरण कमल की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ, जो चारों प्रकार के फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, आप मुझे बुद्धिहीन जानिए और मुझे बुद्धिहीन जानकर सुनिए। और हे पवन कुमार, मुझे बल बुद्धि विद्या का दान दीजिए और मेरे कलेश को, मेरे विकार को हर लीजिए। हर हूँ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे ज्ञान गुण के सागर हनुमान जी, आपकी जय हो। तीनों लोकों में अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले हे कपीश्वर, कपीशों के राजा, आपकी जय हो। हे अतुलित बल के धाम, हे रामदूत हनुमान, आप इस संसार में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर, आप वज्र के समान अंगों वाले हैं, यानी कि आपके जो अंग हैं वज्र के समान कठोर हैं। और आप अपने भक्तों की कुमति अर्थात खराब बुद्धि को दूर करते हैं और उन्हें सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं। और आपका जो शरीर है वो सोने के समान कांतिवान है, कि आपके स्वर्ण के समान कांतिवान शरीर पर सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। आपके कानों में कुंडल हैं और आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। हे हनुमान, आपने अपने हाथों में वज्र के समान कठोर गदा और ध्वजा को धारण किया है, कि एक तरफ आपके हाथ में ध्वजा है और एक हाथ में वज्र के समान कठोर गदा है। और आपके कंधे पर मूंज और जनेऊ धारण किया हुआ है, यानी कि मूंज के बने हुए सूत से जनेऊ आपने पहना हुआ है। आप तो भगवान शंकर के अवतार हैं और आप केसरी नंदन हैं। आप परम तेजस्वी और इस जगत में वंदनीय है। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी,
आप विद्यावान हैं, गुणी और अत्यंत चतुर हैं और प्रभु श्री राम जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए आप सदा लालायित रहते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता सदा आपके हृदय में विराजते हैं, या ये कहें कि आप सदा सीताराम और लक्ष्मण के हृदय में विराजते हैं, बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। और आपने तो अति लघु रूप धारण करके माता सीता को दर्शन दिया था और विकराल रूप धारण करके लंका को जला दिया था। आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार कर दिया और श्री राम के सब कार्यों को पूर्ण किया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षियुर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। कि आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया और भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा करी और कहा कि हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही अत्यंत प्रिय हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। कि हजार मुख वाले शेषनाग, कि वो शेषनाग जिनके हजार मुख हैं, अगर वो भी तुम्हारे यश का गान करें, तुम्हारी प्रशंसा करें, तो भी ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बखान इतना बड़ा है। ऐसा कहते हुए श्री राम ने आपको अपने गले लगा लिया है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोविद कह सके कहाँ थे। हे हनुमान जी, आपके यशों का गान तो सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा और अन्य मुनिगण, नारद, सरस्वती के साथ शेषनाग, यमराज, कुबेर और समस्त दिक्पाल भी करने में असमर्थ हैं। तो विद्वान कवि का तो क्या कहना कि आपके यशों का गान तो करना किसी के बस की बात नहीं है। आपके यश तो इतने बड़े हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम हरु मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपने सुग्रीव पर उपकार किया और उन्हें राम से मिलाया और सुग्रीव को राजपद प्राप्त करा दिया, और आपकी सलाह को मानकर विभीषण लंकेश्वर हो गए। यह बात को सारा संसार जानता है। जुग सहस जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिक मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। हे हनुमान जी,
आपने बाल्यावस्था में अर्थात बालपन में ही हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को खेल खेल में मीठा फल जानकर खा लिया था और आपने भगवान राम की अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र को लांघ लिया था। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये सब तो आपके लिए सरल सी बातें हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं हे हनुमान जी, वो आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं और आप भगवान राम के रखवाले हैं, द्वारपाल हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में प्रवेश नहीं करता। इसका मतलब कि अगर आपकी आज्ञा ना हो, आपकी कृपा ना हो, तो श्री राम के दर्शन नहीं होते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। कि आपकी शरण में आए हुए सब लोगों को सब सुख मिल जाते हैं और आप जिसके रक्षक हैं उसे किसी का डर नहीं है कि तुम रक्षक काहू को डरना। हे महावीर, आप अपने तेज को स्वयं ही संभाल सकते हैं कि जो आपका तेज है उसे और कोई नहीं संभाल सकता। आपके तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं और आपकी एक हुंकार से तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपका नाम मात्र लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं और नजदीक नहीं आते हैं। हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करने से सभी प्रकार के रोग और पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। तो क्या करना है? हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करना है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। कि जो भी अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है वो संकटों से बच जाता है। और जो राम स्वयं भगवान हैं उनके भी समस्त कार्यों का संपादन आपके ही द्वारा किया जाता है कि आप ही सारे काम को बनाते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, आप भक्तों के सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे हनुमान जी, आपके नाम का प्रताप चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आप साधु संतों के रखवाले हैं, असुरों का संहार करने वाले हैं
और प्रभु श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। आप 8 प्रकार की सिद्धि और 9 निधियों के प्रदाता हैं, देने वाले हैं। और यह वरदान आपको माता जानकी ने दिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कि आप अनंत काल से प्रभु श्री राम के भक्त हैं और राम नाम की औषधि, राम नाम का रसायन सदैव आपके पास रहता है कि आप हमेशा राम 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 नाम जपते रहते हैं। आपकी भक्ति से जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति देने वाली प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और जिसको श्री राम की कृपा प्राप्त होती है, वो अंत समय में मृत्यु के बाद भगवान के लोक में जाता है और जन्म लेने पर हरि भक्त बन जाता है। किसी और देवता की पूजा ना करते हुए भी सिर्फ आपकी कृपा से ही सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। यानी किसी और देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपकी सेवा करें तो समस्त फलों की प्राप्ति होती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है, उसके सब प्रकार के संकट और पीड़ा मिट जाते हैं। हे हनुमान गोसाई जी, आपकी जय हो। आप मुझ पर मेरे गुरुदेव के समान कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंध महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे निश्चित ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साक्षी स्वयं उमापति भगवान शिव हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा प्रभु श्री राम का भक्त है। ऐसा समझकर आप मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे मंगल मूर्ति पवन सुत हनुमान जी, आप मेरे हृदय में राम लखन सीता सहित निवास कीजिए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय